हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप आज की वीडियो का टाइटल देख रहे हैं, ये है प्रेपोजिशंस मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस। दोस्तों, कुछ ऐसी प्रेपोजिशंस होती हैं जो जिसे हम फिक्स प्रेपोजिशंस बोलते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर वर्ड्स के बाद पर्टिकुलर प्रेपोजिशंस आती यूज़ की जाती है। तो आज उसी के बेस पर हमारे थोड़े क्वेश्चंस होंगे और आइए बिना किसी देरी के वीडियो हम शुरू करते हैं। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन डिपेंड्स डैश हार्ड वर्क अलोन। तो ऑप्शन आपके सामने है एट, ओवर, फॉर और ऑन। देखिए दोस्तों, आपने बहुत सारे वर्ड्स में यूज़ भी किया होगा। जैसे हम बोलते हैं ही इज़ डिपेंडिंग ऑन यू, तो डिपेंड के आगे हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, वो करते हैं ऑन। देयर आर सम फिक्स प्रेपोजिशंस दोस्तों। होता क्या है कि कुछ फिक्स प्रेपोजिशंस होती हैं जो पर्टिकुलर वर्ड्स के सामने आती हैं, तो इधर जो प्रेपोजिशन यूज़ होगी वो होगी ऑन। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क अलोन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द रूलिंग पार्टी विल हैव टू पुट इट्स ऑन हाउस डैश ऑर्डर। क्या लिखा गया है? द रूलिंग पार्टी विल हैव टू पुट इट्स ऑन हाउस डैश ऑर्डर। आपने सुना होगा ऑर्डर अपने आगे कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ किया करता है? हम बोलते हैं इन ऑर्डर, बोलते हैं ना इन ऑर्डर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द रूलिंग पार्टी विल हैव टू पुट इट्स ऑन हाउस इन ऑर्डर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जवाहरलाल स्पेंट हिज चाइल्डहुड डैश आनंद भवन। जवाहरलाल जी ने अपना जो चाइल्डहुड है वो आनंद भवन में बिताया। ऑप्शन आपके सामने है एट, इन, ऑन और अक्रॉस। देखिए ऑन और अक्रॉस तो यहाँ पे यूज़ नहीं होंगे, कन्फ्यूज़न आपको होगी एट और इन में। हमने एक बात पढ़ी थी कि इन कब यूज़ किया जाता है और एट कब यूज़ किया जाता है। देखिए अगर प्लेसेस की बात करें, इन हमेशा जो बड़ी बड़ी जगहें आती हैं ना, आई एम लिविंग इन इंडिया, ठीक है, आई एम लिविंग इन इंडिया, जो बड़ी जगहें आती हैं तब इन यूज़ किया जाता है। और एट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर या फिर किसी पर्टिकुलर प्लेस को बताने के लिए यूज़ किया जाता है जो प्लेस स्मॉल होती हैं। और अगर कभी भी एग्ज़ाम में आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि एक स्मॉल प्लेस दी गई हो और एक लार्ज प्लेस दी गई हो, आप स्मॉल प्लेस के लिए एट यूज़ करते थे, लार्ज प्लेस के लिए इन यूज़ करते थे। द सेम कंसेप्ट गोज हियर। यहाँ पे आनंद भवन कोई बड़ी जगह नहीं है, इट इज़ जस्ट पर्टिकुलर प्लेस, बहुत ही स्मॉल प्लेस है जिसके बारे में बताया गया है कि आनंद भवन में इनका चाइल्डहुड जो जवाहरलाल जी का बीता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, एट इज़ द राइट आंसर। जवाहरलाल स्पेंट हिज चाइल्डहुड एट आनंद भवन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, आई हेट सिटिंग डैश हिम एज ही ऑलवेज स्मेल्स ऑफ गार्लिक। मुझे उसके पास साथ बैठने में मुझे नफरत होती है क्योंकि उसके ऊपर से हमेशा गार्लिक की बदबू आती है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, बिसाइड्स, अलोंग, एट और बिसाइड। देखिए जब यहाँ पे वर्ब यूज़ की गई है ना, आई हेट सिटिंग, इसके आगे जो प्रेपोजिशन यूज़ होगी वो होगी बिसाइड। बिसाइड यूज़ होगी, बिसाइड्स यूज़ नहीं होगी। आई हेट सिटिंग बिसाइड हिम, आई हेट सिटिंग बिसाइड हिम एज ही ऑलवेज स्मेल्स ऑफ गार्लिक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। इन बुश सदाम वाज अप डैश मोर देन हिज मैच। सदाम वाज अप डैश मोर देन हिज मैच। अप के आगे कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ किया करते हैं जब भी कोई किसी के खिलाफ लड़ रहा होता है? जब भी कोई किसी के खिलाफ लड़ रहा होता है, जैसे कि हम अगर किसी की बात ही करते हैं, हम यूज़ करते हैं ही वाज अप अगेंस्ट। आपने सुना होगा अप के बाद हम प्रेपोजिशन अगेंस्ट यूज़ किया करते हैं। ही वाज अप अगेंस्ट, जब किसी के खिलाफ लड़ रहे हो या किसी के खिलाफ हम हों तो ही वाज अप अगेंस्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन बुश सदाम वाज अप अगेंस्ट मोर देन हिज मैच। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 6 है, आई हैवंट सीन यू डैश अ वीक। मैंने तुम्हें एक हफ्ते से नहीं देखा। तो क्या प्रेपोजिशन यूज़ होगी? विद इन कभी यूज़ नहीं होगा। क्या सिंस यूज़ होगा? आपको अब मैं सिंस और फॉर के बारे में बताऊंगा नहीं, आप खुद को, आपको पता होगा सिंस किस लिए यूज़ किया जाता है, फॉर किस लिए यूज़ किया जाता है। फ्रॉम वीक के चांसेस भी नहीं है। जो इसमें सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, फॉर। आई हैवंट सीन यू फॉर ए वीक।
अगर यहाँ पर ऐसा होता आई हैवंट सीन यू डैश अ लॉन्ग टाइम, तो फॉर वहाँ पे भी यूज होता फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसी के साथ फॉर सेवरल ईयर्स वगैरह वैसे यूज़ किया जाता है, वो आप हमारी पिछली वीडियो पुरानी वीडियोस में सिंस और फॉर का केस देख सकते हैं। इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन सी फॉर। सेवंथ प्रपोजिशन है द आंसर वाज रिटन डैश ब्लू इंक। आंसर जो है वो नीली स्याही में लिखा गया था। मैं क्या बोल रहा हूँ, आंसर जो है वो नीली स्याही में लिखा गया था। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द आंसर वाज रिटन इन ब्लू इंक, कि आंसर जो है वो नीली स्याही में लिखा गया था। ठीक है, आंसर नीली स्याही में लिखा गया था। प्रपोजिशन नंबर 8 फिल इन द ब्लैंक्स, क्या लिखा गया है? यू हैव ओनली 3 मंथ्स टू कंप्लीट द कोर्स, कि आपके पास सिर्फ 3 मंथ है कोर्स कंप्लीट करने के। डोंट गिव डैश नाउ, डोंट गिव डैश नाउ। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, काफ़ी लोगों ने सुना होगा डोंट गिव अप नाउ। तो गिव अप कौन सा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, दैट रूल इज एप्लीकेबल डैश एवरीवन। बिल्कुल सिंपल वर्ड है, ये भी बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। दैट रूल इज एप्लीकेबल टू एवरीवन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, दैट रूल इज एप्लीकेबल टू एवरीवन। 10th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द बिल्डिंग कंप्राइजेज डैश 60 रूम्स। द बिल्डिंग कंप्राइजेज डैश 60 रूम्स। कई लोग इसमें गलती कर देंगे दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। लगभग 80% से 90% लोग इस क्वेश्चन में गलती कर देंगे। वो यहाँ पे प्रेपोजिशन यूज कर लेंगे ऑफ। द बिल्डिंग कंप्राइजेस ऑफ 60 रूम्स, ये काफ़ी लोग गलती कर देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप जो प्रेपोजिशन यूज़ करोगे वो कौन सी होगी? वो होगी ऑप्शन डी, नो प्रेपोजिशन नीडेड। कंप्राइजेस अपने आगे कोई प्रेपोजिशन लेता ही नहीं। द बिल्डिंग कंप्राइजेस 60 रूम्स इज कंप्लीट विद इन, ये खुद में कंप्लीट है। क्यों? अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है। अगर कंप्राइजेस की जगह कंसिस्ट होता, अगर कंप्राइजेस की जगह कंसिस्ट होता, यू कैन यूज द प्रेपोजिशन ऑफ। कंसिस्ट ऑफ, द बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 60 रूम्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक था तब। लेकिन यहां पर था कंप्राइजेस। दोस्तों, कंप्राइजेस का मतलब ही होता है कंसिस्ट ऑफ। कंप्राइजेस का मतलब ही होता है कंसिस्ट ऑफ। तो जब इसका मतलब ही कंसिस्ट ऑफ होता है, आप इसके आगे एक न्यू ऑफ यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर सही हो जाएगा? आंसर नंबर डी, नो प्रेपोजिशन नीडेड। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ही वॉज एक्यूज्ड डैश स्टीलिंग हिज ऑन्स नेकलेस। एक्यूज बोला गया है, किस लिए एक्यूज किया गया? अपने जो उसकी ऑन थी उनका नेकलेस चुराने के चक्कर में, चुराने के केस में। ठीक है, एक्यूज के बाद कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ की जाती है? एक्यूज के बाद जो प्रेपोजिशन यूज़ की जाती है, इट इज़ ऑफ। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मैंने आज जैसे बोला कुछ फिक्स प्रेपोजिशंस होती हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इसलिए आज मैंने ये वाली प्रेपोजिशंस लाई ताकि एग्जाम में रह ना जाए। ठीक है, आप यहाँ से समझ लीजिए, काफ़ी आपके डाउट्स क्लियर होंगे। इसका आंसर सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। दिस ब्रांड ऑफ टीवी इज क्वाइट इंफीरियर डैश वन टू डैट वन। क्या होगा? टू डैट वन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जैसे हम बोलते हैं ना डैट कि कभी एक चीज़ को कंपेयर करते हैं दूसरी चीज़ से, कि जब हम बोलते हैं कि एक चीज़ डोमिनेंट है दूसरी चीज़ पर, तो हम क्या बोलते हैं? इन्फीरियर टू, कि वह इससे ऊपर है। इन्फीरियर टू, वह इससे बढ़कर है, वह इससे ऊपर है। तो इन्फीरियर के बाद कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ की जाती है? वो की जाती है टू। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमारा अभी नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है। बिसाइड्स अदर प्रोविजंस डैट शॉपकीपर डील्स डैश कॉस्मेटिक्स, कि अदर प्रोविजन के साथ साथ वो वह जो शॉपकीपर है वह कॉस्मेटिक्स में डील करता है। देखिए मैं क्या बोलता हूँ, कॉस्मेटिक्स में डील करता है। तो कॉस्मेटिक के लिए क्या आ जाएगा? यानी कि ही दैट शॉपकीपर डील्स के बाद क्या आ जाएगा? ही डील्स इन, द शॉपकीपर डील्स इन कॉस्मेटिक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप बाकी ऑप्शंस तो ऐसे ही नेगलेक्ट हो गए, रिजेक्ट हो गए। डील्स फॉर होता नहीं है, डील्स एट भी यूज़ नहीं होगा। ही डील्स विद,
डील्स विद तो आप तब यूज़ करते हो जब किसी के साथ डील होती है, ठीक है। आई एम डीलिंग विद यू, हिज डील वॉज विद हिम, उसकी डील उसके साथ थी। लेकिन यहाँ पर बताया गया है किसी कारोबार के बारे में कि वह कॉस्मेटिक में डील करते हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर एंड। इसके बाद 14th जो हमारा क्वेश्चन है, आई विल कॉल डैश यू टुमारो, मैं तुम्हें कल करूँगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, हम बोलते भी हैं काफ़ी बार हम यूज़ भी करते हैं, आई विल कॉल यू टुमारो, आई विल कॉल यू टुमारो, यानी कि कॉल के बाद कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं होगी यहाँ पर। आई विल कॉल यू टुमारो, ऑप्शन डी नो प्रपोजिशन इज़ द राइट आंसर। आप ऐसा यूज़ नहीं कर सकते, आई विल कॉल एट यू टुमारो नहीं, ऑन भी नहीं, विद भी नहीं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रपोजिशन के जो आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आई शैल टेक रिवेंज डैश यू, कि मैं तुमसे बदला लेकर रहूँगा, मैं तुमसे बदला लेकर रहूँगा। कई लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आई शैल टेक रिवेंज फ्रॉम यू, इसको टिक करके आ जाएंगे, लेकिन ये गलत होगा। ये रिवेंज के बाद फ्रॉम नहीं लगता, आई शैल टेक रिवेंज फ्रॉम यू नहीं होता। ग्रामेटिकली आई शैल टेक रिवेंज ऑन यू इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, आई शैल टेक रिवेंज ऑन यू, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 15 प्रपोजिशंस जो हमने थोड़े से लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ किया था, ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, आपको इस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इतना भी ये कोई हाई लेवल नहीं है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये काफ़ी हेल्प करे होंगे। इसी तरह हम इंग्लिश के में 1-2 वीडियोस अभी और लेकर आऊँगा, जिस पर आपको कन्फ्यूज़न होगी, आप स्पेशली कमेंट बॉक्स में उसका नाम, उन टॉपिक का नाम ले सकते हैं, तो हम वो टॉपिक्स भी कवर करेंगे। जैसा कि मैंने बताया है कि एक टॉपिक तो आपके लिए कन्फर्म है, वो है आरसी आप आराम से कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपको पैसेज पूछा जाएगा उसके ऊपर जो 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे वो आप आराम से कर सकते हैं। बाकी जो ग्रामेटिकल पोर्शन रहा वो हम अभी जो हमारे डेज बचे हैं 7-8 दिन, उसमें कवर करते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए क्विज के साथ।